हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण को। कल हम समतल दर्पण को कवर कर किए थे। आज गोली दर्पण के बारे में कंप्लीट भौकाल वीडियो। ठीक, तो गोली दर्पण की पहले एक परिभाषा समझते हैं। गोली दर्पण किसी खोखले कांच की ऐसी भाग होती है जिसके एक भाग में परावर्तित क्षेत्र होता है और दूसरी भाग रजित होता है। ठीक, जैसे यूं समझिए, ये एक गोला सा क्या है, खोखले कांच है। ठीक, इसके एक भाग में क्या होता है, पॉलिश होता है। ठीक, और एक भाग क्या होता है, परावर्तित होता है। ठीक, उसी को ही गोली दर्पण कहा जाता है। अब पहले इसकी परिभाषा थोड़ा सा लिख लीजिए। गोली गोली दर्पण किसी खोखले खोखले कांच की खोखले कांच की ऐसी परत होती है जिसके 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 एक भाग में पॉलिश होती है तथा एक भाग परावर्तित क्षेत्र होता है। परावर्तित क्षेत्र होता है। ठीक, आप नोट करिएगा, गोली दर्पण किसी खोखले कांच की ऐसी परत होती है ये, ठीक, जिसके एक भाग में पॉलिश होता है, एक भाग परावर्तित क्षेत्र होता है। ठीक, अब गोली दर्पण के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब गोली दर्पण के दोनों भाग को हम क्रमशः देखते हैं। पहले देखते हैं अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण खोखले कांच की ऐसी परत होती है जिसके आंतरिक भाग में परावर्तक क्षेत्र होते हैं और बाहरी भाग पॉलिश होता है। जैसे ये एक खोखले कांच है, अब हम इसको बीच से तोड़ देंगे। अब बीच से इसको तोड़ देंगे तो यहाँ पर ये बचेगा कैसे, ऐसे बचेगा। ठीक, ऐसे बचेगा। जब ऐसे बचेगा तो इस भाग क्या होता है, पॉलिश होता है इसका। ठीक, और इस भाग क्या होता है, परावर्तित क्षेत्र होता है। ठीक, यहां से यदि कोई टॉर्च मारता है, ये मान लीजिए हो गया टॉर्च, है ना, यहां से ये फोकस आ रहा है। ठीक, ये टॉर्च बना नहीं है पर है। फिर ऐसे जब ये फोकस जाएगा, यहाँ पड़ेगा तो सीधे ये परिवर्तित ऐसे करता है। ठीक, यहाँ सीधे परावर्तित क्षेत्र होता है। ठीक, ऐसे ही परिवर्तित करता है। अब इसका थोड़ा सा वो लिख लीजिए परिभाषा। अवतल दर्पण किसी खोखले खोखले कांच कांच की ऐसी परत होती है जो बाहरी भाग जिसका बाहरी भाग प्रिंटेड
प्रिंटेड तथा आंतरिक भाग परावर्तित होता है। ठीक, आप नोट जरूर करें। किसी खोखले कांच की ऐसी परत होती है जिसका बाहरी भाग प्रिंटेड तथा आंतरिक भाग परावर्तित होता है, जैसे मैंने बताया। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब जैसे कि इसके मुख्य बिंदु जो होते हैं उसको बनाने की प्रयास करेंगे। ठीक, पहले तो क्या होता है, एक ये ऐसे समतल अवतल दर्पण है। ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक, यहाँ पर ये पॉलिश है इस साइड। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब ये मुख्य अक्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर ये फोकस बिंदु है। ठीक, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, यहाँ पर मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, फोकस बिंदु, और यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र। ठीक, वक्रता केंद्र होता है। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव, जिसे Q से परिवर्तित करते हैं। अब यहाँ पर फोकस बिंदु को F से, अब वक्रता केंद्र को C से लिखा जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, इस दर्पण में मुख्य अक्ष से, ये मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष से समांतर सभी रेखाएं फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, जिससे इसे अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है, क्योंकि मुख्य अक्ष से फोकस बिंदु से लेकर ध्रुव तक जाता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है। इतना आप नोट जरूर करिएगा। लिखिए फिर थोड़ा सा, इस दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ठीक, सभी रेखाएं, जितनी भी रेखाएं हैं, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक,